बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। वेल जनाब, बहुत ज़्यादा माजरत, मैं अपने वादे के मुताबिक वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कॉन्टीन्यूस जो है ट्रैवलिंग के दौरान हूँ। इन लास्ट 5 दिनों में मैंने 5 कंट्री विज़िट की हैं। मैंने लैंड किया था बोस्निया में, वहाँ से मैं सर्बिया गया एक दिन, और फिर वहाँ से मॉन्टीनेग्रो वापस आया, फिर मॉन्टीनेग्रो से अल्बानिया। अल्बानिया मैंने बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया, जस्ट 3-4 घंटे बाद मैं निकल आया था, बिकॉज वो मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। और फिर अल्बानिया के बाद मैं कोसोवो पहुंचा हूँ आज, और कल दोपहर को मैं होऊंगा नॉर्थ मैसेडोनिया। और फिर उसके बाद वापसी मॉन्टेनेग्रो या बोस्निया, डिपेंड्स के मुझे कौन सा रूट जो है वो सूट करता है, बिकॉज मैं बाय रोड आया हूँ अपनी गाड़ी पे, और कंटिन्यूस ट्रैवलिंग में आल दो के बहुत खूबसूरत है सारी कंट्रीज, बहुत आउटस्टैंडिंग, बड़ा मज़े का। मैं साथ साथ कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो शेयर किए हैं मैंने टिकटॉक पे, फेसबुक पे भी मैं करूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। इट्स पीस ऑफ हेवन। दीज आर कॉल्ड बाल्कान्स। बाल्कान ऑटोमैन एम्पायर के दौर में इन कंट्रीज़ को, इस रीजन को नाम दिया गया था बाल्कान। इट्स बाल्कान बेसिकली कहते हैं माउंटेन्स को। खैर जी, हमारा मेन टॉपिक ये है कि इसको इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहला हिस्से में हम बात करेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करके सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को मूव करना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर। और दूसरे वो लोग जो वर्क परमिट लेके या विजिट वीज़ा पे आके या इनविटेशन के ऊपर विजिट वीज़ा पे जाके सेटलमेंट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या इन कंट्रीज़ में आके फिर आगे यूरोप में जाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो इनको हम अलग अलग 2 मौजू पे डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे लोग हैं जो तुर्की से निकलना चाह रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों में तुर्की में आए थे। और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज हालात उस तरह के हैं, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। बहुत सारे, एक बड़ी कम्युनिटी है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और बहुत सारे दोस्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं वो अपनी फैमिलीज़ को मूव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से। अब जारी बात है, सबके पास सब ऑप्शंस नहीं हैं। अब जब आप सोच रहे हैं इस चीज़ को कि आप खुद निकलें या अपनी फैमिली को लेकर निकलें, या वो दोस्त जो इंग्लिश या गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को मूव करना चाह रहे हैं इन अ गुड कंट्रीज़, तो उनके पास क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंग्लिश कंट्रीज़। तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी फैमिलीज़ को इंग्लिश कंट्रीज़ में जो भेज सकें, और इतनी सहूलत, इतने ट्रैवल हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज़ और पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे यूरोपियन कंट्रीज़, क्या आपके पास इतना, अगेन, इतना अच्छे सोर्सेज, इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री, इतना अच्छा बैंक बैलेंस या कारोबार है कि आप शेंजन जोन में, यूरो जोन में या इन कंट्रीज़ में एंटर कर सकें। फिर तीसरा नंबर पे गल्फ़ कंट्रीज़। पाकिस्तान या इंडिया से ज़्यादा बुरे हालात होते हैं कि आपका महदूद हो जाते हैं घर, ऑफिस और गाड़ी की हद तक। एक सिर्फ गल्फ़ कंट्री में सिर्फ एक ही आपके पास सहूलत होती है कि आप रात को सूरज डूबने के बाद आप मॉल्स में जा सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज सारा दिन गर्मी, लेबर और मिनिमम पैसा। सो डिपेंड्स कि आपकी चॉइस क्या है। और चौथी कंडीशन होती है अफ्रीकन कंट्रीज़। पाकिस्तान में तो इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, हमारे अफगानिस्तान में इंडियन लोग बहुत ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ में जॉब्स नहीं है, फैमिली सेटलमेंट समझ नहीं आती, लेकिन कारोबार बहुत तगड़े हो रहे हैं वहाँ पर। ये 4 कैटेगरीज हैं, इसमें आपने अपने आप को देखना होता है। लेकिन इसमें एक 5वीं कैटेगरी में जोड़ने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा लोगों की इस पर इन्फॉर्मेशन भी इतनी नहीं थी या नॉलेज भी नहीं था, कभी लोगों ने एक्सपीरियंस भी नहीं की ये चीज़। दीज आर कॉल्ड बाल्कान्स, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ये इनमें से ये 12 कंट्रीज थी टोटली थी, और इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी शेंजन जोन में, यूरोप में जा चुकी हैं। कुछ यूरोपीय यूनियन की कैंडिडेट हैं, कुछ के अंदर ऑलरेडी यूरो करेंसी के तौर पे चलना शुरू हो चुकी है। कुछ बड़ी स्ट्रांगली जो है वो कैंडिडेट्स हैं यूरोपीय यूनियन की। दे विल बी इन शेंजन जोन, लाइक क्रोएशिया, लाइक हंगरी, लाइक बुल्गारिया और रोमानिया रिसेंटली अभी हुए हैं। अब इनमें से 1-2 कंट्रीज़ की बारी है। चलें, मैं इनमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बाल्कन कंट्रीज़ जो भी रह चुके हैं, इनमें बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया नहीं है, मेरी लिस्ट में नहीं है एटलीस्ट। कोसोवो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया भी मुस्लिम कंट्री है। देन नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्री है, वीडियोज़ आएंगे आने वाले दिनों में, देखिएगा। सर्बिया मेरी बुक में नहीं है इस उसके अंदर। ये कंट्रीज़ हैं जिनमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं, और ये शेंजन जोन के अंदर आ रही हैं अभी। इनमें से जो कोसोवो है, मैकेडोनिया है, और जो मॉन्टेनेग्रो, ये ऑलरेडी यूरो जोन कर रहे हैं, यूरो करेंसी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं।
बेटर एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो बाकी वीडियोस आएंगी वो स्पेसिफिक करके मैं अलग अलग इन कंट्रीज़ की आपको डिटेल दूंगा। सारी बनी हुई हैं, वीडियोस बनी हैं, जस्ट एडिट करने की ज़रूरत है उन्हें। प्लस उनमें कुछ मैं शशके के लिए अपनी तस्वीरें और जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो ऐड करूँगा, और जो फिगर्स हैं इनके वो साथ ऐड करेंगे, और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, जो स्पेसिफिक अच्छी चीज़ें हैं उसकी, वो साथ साथ बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि आपको फैसला करने में आसानी हो बेसिकली। अच्छा, ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर आप जाते हैं तो कहीं किसी तौर पे भी आपको ये अलग नज़र नहीं आती हैं। तुर्की से, इटली से, स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरती के लिहाज से बोस्निया को मैं सेकंड बेस्ट कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड के बाद खूबसूरती में। जो नेचुरल इसकी वैलीज़ हैं, जो गांव हैं, इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत, बहुत आउटस्टैंडिंग। सो है एनीवे। अच्छा, इनमें भी शॉर्ट लिस्ट किया है मैंने कुछ को, जो बिल्कुल मुख्तसर कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। मैं वन बाय वन सारी कंट्रीज़ की डिटेल दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फर्दर। लेकिन जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है, जिनमें काम शुरू किया है, जिनमें मैंने कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट की अपनी, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे बोस्निया था। मैंने उसमें अपनी कंपनी फॉर्मेशन डाल दी हुई है। दूसरे नंबर पे मॉन्टेनेग्रो था, उसकी कंपनी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है। मेरा लाइसेंस भी होपफुली मेरे स्टोर के अंदर ही मुझे मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। और तीसरा साथ मैंने ऐड किया है नॉर्थ मैकेडोनिया। क्यों किया है इन तीनों को, ये डिटेल आपको इन कंट्रीज़ के व्लॉग्स के अंदर मिल जाएंगी, और होपफुली ये जो है मैं इसी महीने के अंदर आपको डिटेल सारी आप तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है ये चूँकि मैंने एक वादा किया था 18 तारीख का, लेकिन वो उससे बात आगे निकल गई। एज अ टोल्ड यू कि मैं कंटिन्यूस ट्रैवलिंग में था, तो मैं अपना उस वादे को पूरा नहीं कर सका हूँ। लेकिन ये बड़ा यूज़फुल होगा ये वेट आपको ये नहीं होगा कि अच्छा यार इंतज़ार किया इस बंदे की बात सुन के तो और अभी तक कुछ आया ही नहीं। सो इन कंट्रीज़ को पे मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, मैं इनके ऑफिस में गया हूँ, इनके जितनी भी मैं डिटेल ले सकता था आपको अवेयरनेस देने के लिए, डिटेल्स देने के लिए, मैंने इकट्ठी कर ली हैं। यहाँ पे आप अपना कारोबार कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ भी एयरबीएनबी भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सो फर्दर डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड कर दें अपने दोस्तों तक जो लोग सेटलमेंट करने के लिए बाहर निकलना चाह रहे हैं। और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं खर्चना पड़ेगा। और इनमें से एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बस इन फाइनल स्टेजेस पे है। 50,000 यूरो में 10 साल का गोल्डन वीज़ा शेंजन कंट्री के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए आपको मिलेगा, और आप पूरी फैमिली समेत मूव कर सकेंगे वहाँ पर। बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, लाइक इसी वीक के अंदर, एज ए प्रॉमिस, इसी वीक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इन अ ब्रस्ट। सो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया लाजमी कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ये बड़ी काम की वीडियोज़ है आपके लिए भी और उन दोस्तों के लिए भी जो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे इन सारी डिटेल्स के बाद। ये वो चीज़ें हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका मोस्टली लोगों को नहीं पता था। एजेंट आपको ये नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें दिहाड़ियाँ नहीं लगती। सो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फैमिली शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कारोबार के लिए आना चाह रहे हैं, दीज आर ऑसम कंट्रीज़ इन अ लिमिटेड सोर्सेज। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।